सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी क्वांटम संख्याएं और बहु का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे अगला, वो है हुंड का नियम। इससे उच्चतम गुणन का नियम भी कहते हैं। उच्चतम गुणन का नियम। इस नियम की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? हमने पढ़ा था ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ऑफ-बाउ का सिद्धांत उपकोश के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों के क्या है, क्रमिक प्रवेश को दर्शाता है, यानी उनके जो ऊर्जा स्तर का क्रम है उसको प्रदर्शित करता है। लेकिन जो कक्षकों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में क्या है, ऑफ-बाउ का सिद्धांत नहीं बताता। उस इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है हमें हुंड के नियम की आवश्यकता पड़ी। हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके प्रवेश करते हैं। कि जो समान ऊर्जा वाले कक्षक होंगे ना, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले एक एक करके प्रवेश करेंगे। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या है, विपरीत चक्रण का होगा। विपरीत चक्रण का। जैसे अपने पास उपकोश है एस पी डी एफ। इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे? हमें पता है जो एफ उपकोश है उसमें अधिकतम है वो है 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो पी उपकोश है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। डी उपकोश है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और जो एफ है उसमें 14। लेकिन वो किस रूप में रह जाएंगे वो अपन देखते हैं। ठीक है, हुंड का नाम क्या कहता है कि जो समान ऊर्जा वाले कक्षक है, यानी ये कक्षक है, ये कक्षक हो गया, ये कक्षक होंगे, ये कक्षक होंगे और ये कक्षक होंगे। इसमें क्या है, पहले क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है प्रवेश करेंगे। जैसे एस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा हो गया। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, विपरीत चक्रण का होगा। पहले एक एक करके पूरे भर जाएंगे। जैसे अपने पास जो पी उपकोश है उसके अंतर्गत क्या है, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। फिर जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, विपरीत चक्रण का होगा, यानी वो इस तरीके से होगा। इसमें भी क्या है, ऐसे होते हैं। ये पहले एक एक आ गए, उसके बाद में जो अगला होगा वो क्या है, विपरीत चक्रण का होगा। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास है वो ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक कितना है, 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंतर्गत। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, वो होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो किस रूप में भरे जाएंगे, कक्षकों में। यह आ गया 1s का, यह आ गया 2s, ये आ गया 1 का। ठीक है, ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया, ये 2p। पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्षक पूर्ण हो गया। तो 2s का है उसमें क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो p में है वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, पहले 1 1 1,
फिर जो एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो कैसा आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं भरे जाते कि 4 इलेक्ट्रॉन बचे अपने पास तो 4 भर दिए, 1 2 और 3 4, ऐसे नहीं भरे जाते। इसमें इस अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अपने पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। अपने ले लिया सोडियम का ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये आ गया 1s का, 2s का, ये आ गया 2p का, ये अपने पास आ गया 3s। ठीक है, कैसे भरे जाएंगे, पहले 1s 2s 2p 3s। ठीक है, पहले का पूरे भर जाएंगे, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 6 है, 1 ये। अब जो अगला एक रह गया वो किससे आएगा, वो ऐसे। ठीक है, ये हो गया हुंड का नियम। अब अपने पास अगला है समस्थानिक। आइसोटोप्स। जो ये समस्थानिक यानी आइसोटोप्स है, ये क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक समान स्थान। आइसो यानी समान, टोप्स यानी स्थान। समस्थानिक यानी समान स्थान। समान स्थान यानी जो परमाणु क्रमांक है वो क्या हो, समान हो। इसकी जो परिभाषा है वो है एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या है, एक समान। पर जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो, भिन्न भिन्न। ठीक है, परमाणु क्रमांक यानी जो प्रोटॉनों की संख्या वो क्या हो, समान हो, बट द्रव्यमान संख्या ए बराबर अपने मास नंबर पढ़ा था, वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियनों का योग, यानी न्यूक्लियनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, उसको क्या कहते हैं अपने, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी प्रोटॉनों की संख्या तो अपने पास एक समान है, तो भिन्न क्या है, वो है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो उसे क्या कहते हैं अपने, समस्थानिक कहते हैं। जैसे अपने पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 1H3। इसको अपन कहते हैं प्रोटियम, इसको अपन कहते हैं ड्यूटीरियम, और इसको अपन कहते हैं ट्राइटियम। इनमें अपन देखते हैं 1H1, इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो तीनों का क्या है, एक समान है, यानी जो प्रोटॉनों की संख्या वो क्या है, तीनों में एक समान है। लेकिन जो भिन्न क्या है वो है द्रव्यमान संख्या। इसमें द्रव्यमान संख्या 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी इसमें जो नाइट्रोजनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, 0 है। इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, 1 है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, जो ड्यूटेरियम है इसको अपन कहते हैं बाहरी हाइड्रोजन, बाहरी हाइड्रोजन। इसकी खोज 1931 के अंतर्गत 3 साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ब्रैथवेट, मर्फी एंड यूरे। तो 3 साइंटिस्ट थे, यूरे, ब्रैथवेट एंड मर्फी। इन्होंने क्या जो ड्यूटेरियम है इसकी खोज की थी।
ड्यूटेरियम का क्या उपयोग है? जो ड्यूटेरियम है, जो हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम है, इसका उपयोग नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में बमबारी के रूप में जो ट्राइटियम है, ये क्या है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है। जो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ट्राइटियम, ये क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब अपन जो अपने पास है वो है कार्बन। अगला कार्बन के क्या है, दो समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, वो होता है 6C12, एक होता है 6C14। यानी जो इनको द्रव्यमान क्रमांक है दोनों में वो क्या है, समान है। इसमें 6, इसमें 6। जो द्रव्यमान संख्या वो है दोनों में क्या है, भिन्न भिन्न है। ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके क्या तीनों समस्थानिकों के क्या है, नाम भिन्न भिन्न है, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, अपने पास अगला है पोलिनियम, है ना। पोलिनियम ही जो एलिमेंट है, इसके क्या है, सबसे ज्यादा समस्थानिक है। पोलिनियम के समस्थानिक क्या है, सबसे ज्यादा है। अब इनका जो अपने पास जो एलिमेंट दिए हैं, इन समस्थानिक है, उनको क्या क्या काम में आते हैं? अपने पढ़ा था ड्यूटेरियम, जो हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक है। इसका उपयोग है वो नाभिकीय प्रतिक्रिया में बमबारी के रूप में, नाभिकीय प्रतिक्रिया में बमबारी के रूप में। जो यूरेनियम है, यूरेनियम के जो समस्थानिक है, उनका उपयोग है वो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। कोबाल्ट है, कोबाल्ट के जो समस्थानिक है उसका उपयोग है वो कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। आयोडीन के समस्थानिक, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग है वो घेंगा रोग के उपचार में, घेंगा रोग के उपचार में। तो जो भी समस्थानिक है, इनका क्या है, वह भिन्न भिन्न रूप में क्या है, उपयोग किया जाता है। समस्थानिक होते हैं ना, समस्थानिक के जो रासायनिक के गुण है वो क्या है, एक समान होते हैं। यानी जो किसी भी एलिमेंट के जो समस्थानिक है, उनके जो क्या है, रासायनिक गुण क्या है, एक समान होते हैं। ठीक है, और जो आवर्त सारणी में वो क्या है, जो हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है वो क्या है, एक स्थान रखते हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, समान होती है। यानी अपने पास हाइड्रोजन की समस्थानिक है 1H1, 1H2, 1H3। तो जो इनके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इनमें क्या है, तीनों में समान, इसमें एक, इसमें एक और इसमें एक। ठीक है, अब अपना समस्थानिक हो गया। अब अपना आगे है वो है समबारिक, समबारिक यानी आइसोबार। ये भी क्या है कि ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आइसो यानी समान, बार यानी भारी। समान भार कब होगा, जब जो द्रव्यमान संख्या वो क्या है, समान होगी। यानी इसकी जो परिभाषा है वो है भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके क्या है, वो द्रव्यमान संख्या समान हो, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समभारी के कहलाते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है वो है अपने पास, जैसे आर्गन है,
पोटेशियम है और कैल्शियम है। इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं 18, 19 और 20। यदि इनके जो द्रव्यमान संख्या है वो यदि एक समान यानी समान हो, तो ये द्रव्यमान संख्या वो क्या है, एक समान हो, तो ये क्या होंगे, ये होंगे समभारिक। अपने पास जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन का होता है 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, यानी अगर जो इनके जो परमाणु क्रमांक है वो तो क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, एक समान है, तो ये क्या है, समभारिक कहलाते हैं। याद रखना जो समभारिक होते हैं उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। जिस तरीके से समस्थानिक के जो रासायनिक गुण हैं वो क्या है, एक समान होते हैं, उसी तरीके से जो इनके जो रासायनिक गुण है वो क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब अपना जो अगला है वो है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स यानी समन्यूट्रॉनिक यानी समान न्यूट्रॉन। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या दोनों ही क्या हो, भिन्न भिन्न, वो क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यानी जो परमाणु क्रमांक एंड जो द्रव्यमान संख्या वो क्या है, दोनों भिन्न भिन्न, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, एक समान, वो क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे अपने पास से कार्बन का है, एक है अपने पास नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं भिन्न भिन्न तत्व है, भिन्न भिन्न एलिमेंट है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न, इसका 6 है, इसका 7 है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या भी क्या है, भिन्न भिन्न है, इसका 14 है और इसका 15 है। लेकिन क्या न्यूट्रॉन समान है, तो अपन अभी देख लेते हैं। प्रोटॉन यानी परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 6, इसका 7। इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन है वो हुए इसके 6, इसके 7। न्यूट्रॉन कितने हुए, न्यूट्रॉन इसके हुए 14 - 6, इसके कितने हुए 15 - 7। ठीक है, यानी ये कितने हो गए 8, फिर ये कितने हो गए 8। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके क्या है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न हो, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या हो, एक समान, वो क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 6 14 और 7 15, ये जो क्या है, समन्यूट्रॉनिक है। अब अपना अगला है वो है सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक। यानी क्या है, वे आयन जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, एक समान हो, वो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, एक समान हो। ठीक है, आयन यानी जिन पर क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या चार्ज लगा हुआ हो। ठीक है, वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास है सोडियम है, मैग्नीशियम है।
ठीक है। इनमें क्या क्या ये सब इलेक्ट्रॉनिक है, अभी देख लेते हैं। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, होता है 11, यानी इसमें क्या है जो 11 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है। प्लस चार्ज लगा हुआ है। प्लस चार्ज कब लगता है, प्लस चार्ज लगता है यानी कोई इलेक्ट्रॉन क्या है उत्सर्जित हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या है उत्सर्जित हो गया। उत्सर्जित हो गया यानी क्या है उस पर क्या है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया यानी क्या है उस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज लग गया, यानी उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है जगह है, इसलिए क्या है वो पॉजिटिव है। ठीक है। नेगेटिव कब होता है, जब उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में क्या है, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इससे निकल गए, इससे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन क्या है उत्सर्जित हो गया। तो इसमें क्या 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे 12, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है उत्सर्जित हो गए, यानी इसके अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। यानी ऐसे आयन जिनमें क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो एक समान हो वो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। हमारा जो परमाणु संरचना एवं सिद्धांत का जो हमने टॉपिक चालू किया था, हमने जो शुरू किया था वो क्या है आज है वो पूरा हो गया है। ठीक है। यानी जो परमाणु के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, उससे संबंधित जो भी सिद्धांत है वो हमने पढ़ लिए हैं। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूटॉनिक, समस्थानिक, समबारिक, जो भी अपने पास जो रूल थे, जो सिद्धांत थे, अपवाह का सिद्धांत है, हुंड का नियम है, पाउली अपवर्जन का नियम है, क्वांटम संख्याएं हैं, उसके बारे में अपने क्या सारा डिस्कस कर लिया है। अब जो अगली कक्षा है उसके अंतर्गत इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना है वो अपन अगली क्लास के अंदर क्या है सोल्व करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।